हाय फ्रेंड्स, अगर ऐसा चलता रहा तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होंगे। चलो मान लेते हैं कि आपने इस वजह से इस कार्य को नहीं किया। पक्का आगे आप इस कार्य को करेंगे ना जी। ये ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिसको हमेशा हम लोग बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग इसी तरह के एक्सप्रेशंस का इंग्लिश वर्जन सीखने वाले हैं कि इंग्लिश में अगर कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम लोग इन सारे एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे, साथ ही साथ मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब्स के मीनिंग और उसके फॉर्म्स भी सीखेंगे। तो आप सभी का कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश में स्वागत है। मैं श्रवण सर और चलते हम लोग आज के इस एपिसोड में। लेकिन इससे पहले मैं हमारे न्यू व्यूवर्स से मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले के सारे एपिसोड्स आप देख सकते हो स्पोकन इंग्लिश का। साथ ही साथ ग्रामर, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल और लिटरेचर का बहुत सारे वीडियोस आपके मिल जाएंगे। और खासकर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट कोर्स इस चैनल पे अवेलेबल है। कुछ बाकी है, एग्जाम से पहले तक अपलोड हो जाएंगे, आप वहां जाके देख सकते हो। चलिए आते हैं टॉपिक पर। अगर ऐसा चलता रहा, इस तरह के एक्सप्रेशन, अगर ऐसा चलता रहा तो आप जीवन में कभी सफल नहीं होगे। इफ दिस गोज ऑन, if this goes on, you won't be succeeded in your life। ठीक है, अगर आप इस तरह चलता रहा, if this goes on, ठीक है, अगर ऐसा चलता रहा, आप ये फोकस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है वो तो टेंस पे बेस्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो आप कर लेंगे। ठीक है, अब कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो आप एक दिन गरीब से गरीब होते जाओगे। ठीक है, If this goes on, you will be poorer and poorer one day। ठीक है, अब गरीब से गरीब होते जाएंगे। तो if this goes on, फिर चलो मान लेते हैं, let's say that, चलो मान लेते हैं तुम गरीब स्टूडेंट हो। Let's say that you are a poor student। बात समझ में आ रही है? इस तरह के सेंटेंसेस में इस्तेमाल होते हैं ये। फिर पक्का, for sure you will be coming here on time tomorrow। पक्का कल समय पर पहुंच रहे हैं आप यहाँ पर। ठीक है, तो फॉर श्योर मतलब पक्का, जो हम लोग बातचीत में इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी, एट टाइम्स, कभी कभी वो गलतियां कर जाता है। एट टाइम्स ही कमिट्स मिस्टेक्स। ठीक है, फिर है कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक ये बात सही है। टू सम एक्सटेंट दिस इज ट्रू, या दिस इज ट्रू टू सम एक्सटेंट। ठीक है, कुछ हद तक फोकस करेंगे आप। फिर करीब करीब, मोर और लेस, करीब करीब उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। मोर और लेस ही हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, तो मोर और लेस मतलब कमो बेस या करीब करीब, याद रखेंगे आप। कमो बेस या करीब करीब के लिए मोर और लेस का प्रयोग करते हैं। फिर और क्या नहीं, एंड व्हाट नॉट, हम लोग कभी बातचीत में करते हैं ना, और क्या नहीं, एंड व्हाट नॉट। नेक्स्ट, मुद्दे पर। ठीक है, माने मुद्दे पर या मुद्दे का अगर हम लोग बातचीत करते हैं तो टू द पॉइंट, यू स्पीक टू द पॉइंट, माने मुद्दे पर बोलो। अब डिविएट मत हो, मुद्दे से बाहर की बातें मत करो, हम लोग कहते हैं ना कभी कभी। तो ये उस मुद्दे पर या मुद्दे का के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, टू द पॉइंट। उसी समय, देयर एंड देयर, उसी समय उस कार्य को कर डालो। यू डू द वर्क देन एंड देयर, हम लोग कहते हैं ना उसी वक्त उस कार्य को कर डालो। डू द वर्क देन एंड देयर। फिर बिना चुके, विदाउट फेल, बिना चुके कल आप यहां पहुंच रहे हो। ठीक है, यू आर रीचिंग हियर और यू विल बी कमिंग हियर विदाउट फेल। बात समझ में आ रही है? तो बिना चुके, ये हो गए एक्सप्रेशंस आज के इस एपिसोड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप सैकड़ों सेंटेंसेस बना सकते हो, सैकड़ों जगह पे इस्तेमाल इसका कर सकते हो, क्योंकि कम एक्सप्रेशन से ज़्यादा उसका उपयोग कर पाएँ हम लोग, ऐसा मैं सेलेक्ट करके आपको एक्सप्रेशंस दे रहा हूँ, फ्रेजेस दे रहा हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर और ये वर्ब फॉर्म्स। अब चलिए आते हैं वर्ब के मीनिंग और उसके फॉर्म्स में। देखिए पहला यहाँ पे है हैंग। दो वर्ड है, दोनों का स्पेलिंग सेम है, वर्ड दोनों सेम है, मीनिंग दोनों का अलग है, इसलिए उसके फॉर्म भी अलग अलग होते हैं। पहला हैंग, जिसका मतलब होता है फांसी देना। ठीक है,
तो फांसी देना जिसका मतलब होता है, उसके मैंने बेस फॉर्म लिखा। बेस फॉर्म जो होता है शुद्ध रूप होता है, कुछ का फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म से अलग होता है, नहीं तो लगभग सारा का बेस फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म होता है। तो इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। यहाँ जितने भी वर्ब्स मैंने लिखे हैं सबका फर्स्ट फॉर्म सेम होता है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म मैं नहीं बोलूँगा, मैं सेकेंड और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में बताने वाला हूँ। देखिए, हैंग मतलब फांसी देना, इसका फर्स्ट फॉर्म तो सेम होगा। सेकेंड फॉर्म हैंग्ड HANGED, थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड HANGED। फिर हैंग जिसका मतलब लटकाना या टांगना होता है, जैसे हैंग योर शर्ट ऑन द हैंगर। तो ये जो टांगने वाली बात है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, उसका फर्स्ट फॉर्म तो सेम होगा हैंग, सेकेंड फॉर्म में हंग हो जाएगा। यहाँ पहले फांसी देने वाले में हैंग्ड था, यहाँ हंग HUNG, और थर्ड फॉर्म भी HUNG हंग होगा। नेक्स्ट होल्ड। होल्ड मतलब पकड़ना। अब पकड़ना का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म तो सेम है, उसके सेकेंड फॉर्म हेल्ड और थर्ड फॉर्म हेल्ड HELD। हाइड। हाइड मतलब छिपाना होता है, तो उसके फर्स्ट फॉर्म तो सेम रहेंगे, सेकेंड फॉर्म हिड HID, ठीक है, छुपाया, और थर्ड फॉर्म छुपा हुआ, ठीक है, या छिपा हुआ हिडन HIDDEN या HIDDEN। फिर है नो। नो मतलब जानना, तो जानने का पास फर्स्ट फॉर्म तो सेम रहेगा। मैंने बताया कि बेस फॉर्म ही फर्स्ट फॉर्म है इन सारे वर्ब्स जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ। उसका सेकेंड फॉर्म न्यू हो जाएगा KNEW, और उसका थर्ड फॉर्म नो KNOWN नोन, ठीक है, KNOWN नोन। फिर है लाई। लाई मतलब लेटना या पड़ा होना, ठीक है, लेटना या पड़ा रहना, पड़ा होना। तो उसके फर्स्ट फॉर्म तो सेम होंगे, सेकेंड फॉर्म हो जाता है ले। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, आप यहाँ फोकस करेंगे, LAY ले, ठीक है, ये हो गए सेकेंड फॉर्म, यानी पड़ा हुआ या पड़ा रहा ऐसा इसके लिए। और लेन, पड़ा हुआ LAIN लेन, ठीक है, LAIN लेन, यानी लाई ले लेन। उसके बाद राइड। राइड मतलब होता है चढ़ना या फिर घुड़सवारी करना, जैसे मोटरसाइकिल पे चढ़ना, साइकिल पे चढ़ना, या घोड़े पर चढ़ना, घुड़सवारी करना। तो इसके लिए राइड का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका फर्स्ट फॉर्म तो राइड ही होगा, सेकेंड फॉर्म रोड RODE, और थर्ड फॉर्म रिडन RIDDEN रिडन। फिर है रिंग। रिंग मतलब होता है बजाना, जैसे होता है रिंग द बेल, घंटी बजाओ। तो ये रिंग का फर्स्ट फॉर्म सेम होगा, सेकेंड फॉर्म उसका रेंग RANG रेंग, और थर्ड फॉर्म RUNG रंग, ठीक है, बजाया। और फिर ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, जिसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैव के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, RUNG रंग। फिर है राइज। राइज मतलब जगना या उठना, ठीक है, दोनों के अर्थ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म तो सेम होगा, सेकेंड फॉर्म रोज ROSE रोज, और थर्ड फॉर्म रीजन RISEN रीजन। फिर है सी। सी मतलब देखना, SEE देखना। तो उसके फर्स्ट फॉर्म तो सेम होंगे, सेकेंड फॉर्म शा मैंने देखा, और शीन उसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, जैसे हैव सीन अगर रहेगा तो क्या होगा, देखा है, आई हैव सीन, मैंने देखा है। बात समझ में आ रही है, या ही हैड सीन, ही हैड सीन, वो देख चुका था। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये पास्ट पार्टिसिपल में। तो ये वर्ब्स हो गए, और ये expressions or phrases for spoken. These are the most commonly used expressions and verbs. So I hope you got it. I got them all. Well, और इसका आप इस्तेमाल बेहतर ढंग से करोगे स्पोकन में, लेकिन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बार बार कहता हूँ मेरे सारे दोस्तों कि आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा उसमें रिफाइनमेंट होगा, और आपके माइंड और आपके टंग, आपके जुबान और आपके मस्तिष्क दोनों इससे एडेप्टेड होंगे। क्योंकि जब मस्तिष्क से डायरेक्ट आपके जुबान के थ्रू बातें निकलेगी ना, तो फिर वो लगेगा अपना है, उसका प्रभाव भी पड़ेगा। क्या होता है, एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, और करेक्ट इंटोनेशन, ठीक है, सबका समावेश होगा ना, फिर वो एक स्टैंडर्ड लगेगा। और जब आप इस्तेमाल करोगे तो लोगों को लगेगा कि एक अच्छा कम्युनिकेटर हो। तो बेसिक लेवल पे जो हम लोग सीख रहे हैं उसमें हम थोड़ी सी निष्ठा, एक मैंने उसके नीचे लिखा है, आप देखेंगे मेरे थंबनेल में जो स्पोकन इंग्लिश का है,
कि डिवोशन एंड डेडिकेशन लीड्स टू डेस्टिनेशन। अगर हमारी निष्ठा उसमें रही, अगर हमारी श्रद्धा रही, तो वो हमें लक्ष्य तक पहुंचा ही देगा। ऐसे भी कहा है गीता में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, कि जिस चीज़ का ज्ञान आपको प्राप्त करना है उसके प्रति श्रद्धा आपकी होनी बहुत ज़रूरी है, तभी वो हस्तगत होगा। तो चलिए इसी नोट के साथ आज मैं इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन आप वीडियो देखते रहेंगे और आप देखेंगे ही केवल नहीं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएंगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करिए, ताकि फैमिली बढ़ेगा, फिर हम डायरेक्ट आ पाएंगे।